हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए ऑप्शन है वी कैन हैव अ मोशन हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन जीरो एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। नॉन जीरो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है मेरा, एवरेज स्पीड मेरा होता है डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो जरूरी नहीं कि डिस्टेंस भी जीरो हो। तो यहाँ पे जो लिखा है वी कैन हैव अ मोशन विद जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन जीरो एवरेज स्पीड, ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं वेर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट स्पीड इज नॉन जीरो। सपोज एक पार्टिकल है विच मूव्स इन अ सर्कल। तो एक सर्कलर मोशन करने के बाद जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा लेकिन स्पीड नॉन जीरो होगा बिकॉज पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी इज हाफ द सम ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज हाफ द सम ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को बोला है v इक्वल्स टू जो एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का ये सिंबल होता है, ये होना चाहिए मेरा u प्लस वी बाई टू के बराबर, वेर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो चेक करते हैं। जो मेरा एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए, हम लोग अब इसको प्रूव करते हैं। एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे मेरे को x चाहिए, तो हम x के लिए जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मेरा क्या होता है? 2ax के बराबर। और a का वैल्यू मेरा कितना होता है? v माइनस यू बाय टी के बराबर। तो a का वैल्यू हम यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो मेरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू वी माइनस यू बाय टी इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि x बाय टी मेरा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू वी माइनस यू इंटू वी एवरेज। और यहाँ पे वी माइनस यू और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से एक वी माइनस यू का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वी प्लस यू डिवाइडेड बाई टू। तो यही तो मेरे को प्रूव करना था और बी ऑप्शन में यही बोला है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये तो एकदम सही है, क्योंकि यहीं पे हम लोग देखें कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यही मेरा सी ऑप्शन में बोला है, सी ऑप्शन में यही बोला है, तो सी भी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद डी ऑप्शन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव इफ इट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ डिक्रीजिंग स्पीड। तो इसको चेक कर लेते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में यदि एक पार्टिकल चल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहा है और इसका स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो स्पीड यदि डिक्रीज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए मेरा एक्सेलरेशन ऑपोजिट होना चाहिए वेलोसिटी के। और वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में गिवन है, एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। एक्सेलरेशन मेरा क्या है? पॉजिटिव। तो डी ऑप्शन में बोला एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव, तो डी ऑप्शन इज आल्सो माय करेक्ट ऑप्शन। So A, B, C and D, all of these are my correct options. I hope everyone got the solution. Thank you.